डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो क्रबको में वैकेंसी आई हैं डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए। इसमें केमिकल इंजीनियर्स के लिए हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए हैं और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं उनके लिए वैकेंसी हैं। इसके साथ साथ बीएससी भी कुछ में मांगा है। तो ये जो 3 ब्रांच के छात्र छात्राएं हैं हमारे, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसकी अप्लाई करने की डेट क्या है, मोड क्या है और उसमें प्रोसीजर क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अभी आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने उस पर ऑनलाइन इसकी वेबसाइट को खोल रखा है, krabco.net KRIBHCO.net। और इसके हम करियर कॉर्नर में आए हैं। करियर में पूरा जॉब के बारे में दिया रहता है जब भी न्यू वैकेंसी आती हैं। इसमें आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू करके एक ब्लिंक हो रहा है, बीएससी केमिस्ट्री ऑब्लिक डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनीज केमिकल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो ये 3 ब्रांचेस के बच्चे हमारे डिप्लोमा इंजीनियर से वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। इसमें हम क्लिक करेंगे। क्लिक किया तो इस तरीके से एक न्यू विंडो ओपन हो गई। तो जो क्रबको है उसको जो फुल फॉर्म है कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, शॉर्ट में क्रबको कहते हैं। एक मल्टी स्टेट या बहुराज्यीय कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि यूरिया का निर्माण करती है या उत्पादन करती है और बहुत ही फेमस आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो इसमें वैकेंसी आई हैं, तो उसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें आप देखिए जूनियर ऑपरेटर प्रोडक्शन के लिए है। इसमें बीएससी केमिस्ट्री मांगा है जिसमें फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। इसके साथ साथ बीएससी के साथ साथ इस सेम पोस्ट को केमिकल इंजीनियरिंग से जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जूनियर केमिस्ट की है, ये लैब के लिए है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है देखिए। तो इसमें सिर्फ ये बीएससी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने केमिस्ट्री के रूप में मेन सब्जेक्ट लिया हो और फिजिक्स केमिस्ट्री उनके ऑक्सिलरी या उसमें अन्य सब्जेक्ट के रूप में रहे हों। और तीसरा जो है जूनियर टेक्नीशियन आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए है। इसमें आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो डिप्लोमा किए छात्र हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए और देख लेते हैं। ये आप नीचे और आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ देखिए ये सारा चीज़ दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड यूजर यदि करने के बाद फिर लॉगिन करने का ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस पर क्लिक किया हमने तो ये देखिए खुल करके आ जाएगा कि डिटेल्ड एलिजिबिलिटी स्पेसिफिकेशंस रिगार्डिंग ईच पोस्ट ऑब्लिक डिसिप्लिन आर एज अंडर। तो इसमें जूनियर ऑपरेटर जो ब्रैकेट में प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन लिखा है, इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसको जरूर आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। जो एज का जो इसमें देखिए दिया है रिक्वायरमेंट, वो 25 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। 30/11/2021 को कैलकुलेट कर लीजिए। 25 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, 25 साल से कम होना चाहिए। यदि आपका है तो अभी आप इसमें अप्लाई करिए। तो डिपार्टमेंट ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए है। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये है 3 इयर्स फुल टाइम बीएससी होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपसे बताया, मिनिमम 60% पासिंग मार्क्स के साथ। और 2021 पास आउट को ही कंसीडर किया जाएगा। मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो, फिजिक्स मैथ्स हो, शायद दूसरे सब्जेक्ट्स के रूप में। और इसके अलावा और ये देखिए लिखा है और, यानी इसी पोस्ट को बीएससी के साथ साथ जो 3 इयर्स डिप्लोमा हमारे किए छात्र छात्राएं हैं केमिकल इंजीनियरिंग से, वो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% उनका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए और पासिंग ईयर शुड बी 2021, यानी 2021 पास आउट के छात्र छात्राएं ही इसके लिए पात्र हैं। इसमें सारा चीज़ देखिए आगे देखेंगे तो ट्रेनिंग पीरियड दिया है 2 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग, 2 साल की ट्रेनिंग होगी। जो स्टाइपेंड मिलेगा आपको ट्रेनिंग के दौरान 30,000 मिलेगा प्रति माह। कैंटीन अलाउंस मिलेगा, वॉशिंग अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा आपको जो अन्य सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। और जब दूसरे साल में जब आप जाएंगे तो 30,500 हो जाएगा, उसमें कैंटीन अलाउंस वॉशिंग अलाउंस रहेगा। ये सेकेंड ईयर के लिए है। तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। अगला आप देख लीजिए जूनियर केमिस्ट में आप देखिए लैब के लिए ब्रैकेट में लिखा है, तो ये 3 इयर्स फुल टाइम बीएससी के लिए है। यदि कोई आपके जानने में बीएससी में हो केमिस्ट्री से, जिसने मेन सब्जेक्ट लेकर के बीएससी किया हो, 60% मार्क्स हो, 2021 में पास आउट हुआ, आप उनको अप्लाई करा सकते हैं। अगला है आप देखिए जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल, ये बात हम कर लेते हैं। इसमें एज फैक्टर वही है, 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 30/11/2021 को। मैकेनिकल के लिए वैकेंसी हैं 3 इयर्स। ये इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ। और पासिंग ईयर शुड बी 2021, यानी 2021 ही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा। इसमें बाकी आपका सारा चीज़ें दिया हुआ है कि क्या आपका पे स्केल है, सारा दिया है। बॉन्ड भी है इसमें
आपको ये याद रखना है 40,000 का बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा या 3 साल के लिए काम करने के लिए, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये पे स्केल जो आपका रहेगा वो 30,000 से 60,000 रुपये होना चाहिए। बेसिक पे आपका 30,000 रहेगा पर मंथ, उसमें इंडस्ट्रियल डीए मिलेगा, अदर अलाउंसेज एंड बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसी तरीके से जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल स्पेशलाइजेशन के लिए है इसमें, तो इलेक्ट्रिकल से किया हो, एज का वही आपका फैक्टर है, 25 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा हो फुल टाइम 60% के साथ, और पासिंग ईयर 2021 यानी 2021 होना चाहिए। तो ये बच्चों बहुत ही अच्छे आपके लिए मौके हैं जो हमारे पॉलीटेक्निक डिप्लोमा की छात्र हैं, केमिकल के, मैकेनिकल के और इलेक्ट्रिकल के, उनको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए जो 2021 में पास आउट हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि सभी की एज 25 से कम ही होगी, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इसके अलावा आप डिटेल में जो दिए हुए हैं नोट और जनरल इंस्ट्रक्शंस, इनको आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो लास्ट डेट की आप बात करें, लास्ट डेट फॉर रिसीविंग द एप्लीकेशन इज 31 दिसंबर 2021, यानी 31 दिसंबर लास्ट डेट है आपकी इसको फॉर्म को फिल करने की, उससे पहले ही आपको इसको फिल कर देना है। अब बाकी चीज़ें देख लेते हैं। ये हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा। अब हाउ टू अप्लाई कैसे करना, इस पर क्लिक किया तो देखिए खुल करके आ गया। तो ये ऑनलाइन अप्लाई करने के स्टेप्स दिए हुए हैं, चरण कौन कौन से हैं, इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, सारा कम्युनिकेशन आपका उसी में होगा। जो भी नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड या जो भी प्राप्त होंगे वो आपको मेल पर या मोबाइल के थ्रू प्राप्त होगा, तो ये लेटेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के पहले आपके पास फ़ोटो होना चाहिए जेपीजी साइज में या जेपीईजी साइज में 100 KB से कम, ये सारा देखिए। दूसरा, फिर तीसरा आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए कि वाइट बैकग्राउंड में 100 KB से कम, ये आप रेडी रखिए। सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो सभी स्कैन किए हुए आपने रखे हों 100 KB से कम साइज के। दूसरा है डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स, ये बीएससी यदि केमिस्ट्री से कोई अप्लाई कर रहा है तो ये सारे होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कैंडिडेट सिग्नेचर, मार्कशीट 10th की, 12th की, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी फाइनल ईयर, ये सारा चीज़ देखिए दिया है, इसको एक एक देख लीजिए। यदि दूसरा मिनिमम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर डिप्लोमा इंजीनियर्स कैंडिडेट ऑल स्ट्रीम के लिए, ये सारा चाहिए। इसमें डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कैंडिडेट सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, नॉट मैंडेटरी, ये देख लीजिए। जिसने 12th नहीं किया है तो उसके लिए मैंडेटरी नहीं है यदि हाई स्कूल के बाद किया है। यदि ये 12th है तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनल ईयर की फाइनल सेमेस्टर मार्कशीट, सभी की मार्कशीट आ चुकी है। और डिप्लोमा सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट डिप्लोमा का नहीं आया है तो इसकी जगह आप लोग प्रोविजनल जरूर अपनी संस्था से ले लीजिए और उसको आप लगा दीजिए। देखिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है। अब इसमें लिखा है फिलिंग अप द एप्लीकेशन, तो क्लियर लिखा है जो एप्लीकेशन फिल करना है तो ये आपको www.krabco.net पे जाना है। वहाँ करियर सेक्शन में जहाँ अभी मैंने बताया था सारे अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। तो ये सारा चीज़ आफ्टर रजिस्ट्रेशन इसमें देखा है, प्रिंट आउट आपको रख लेना है। सारी चीज़ों को भर कर के एक रेफरेंस के लिए अपने पास उसको ज़रूर रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें आपको ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भी प्राप्त हो जाएंगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप जाइए, न्यू यूजर पे रजिस्ट्रेशन पे आपको फर्स्ट टाइम करना है। क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका है, बीएससी है, केमिकल, मैकेनिकल, जो भी आप किए हैं। मैकेनिकल का कोई स्टूडेंट है तो मैकेनिकल, केमिकल का तो केमिकल, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल, या बीएससी किसी ने किया है तो ये है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप जाइए पोस्ट में, कौन सी पोस्ट आप, ये इस पर आ जाएगा जो भी ऑप्शन उसको कर लीजिए। जैसे मैंने मान लीजिए मैकेनिकल किया तो उसके बाद इस पर किया तो ये देखिए जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल आएगा, इसको सेलेक्ट कर लिया। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये एज आपकी होना चाहिए, कैलकुलेट कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे इसको कैप्चा को एंटर करके सबमिट पर क्लिक कर दीजिए तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जो भी डिटेल्स होंगी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो ये पहला चरण था आपका। ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी ये देखिए यहाँ पर दिख रही हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो चुका है? 17 दिसंबर 2021 से ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 31 दिसंबर 2021 है। तो 31 दिसंबर 2021 का वेट आप लोग मत करिए, समय बहुत कम है, उसके पहले ही आप लोग अप्लाई कर दीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए और चूंकि आप लोग भरते भी रहते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स लगभग आपके तैयार भी होंगे, तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात आपको नहीं है। उसके बाद जब न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन आपका हो जाए तो रजिस्टर्ड यूजर में जब आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। फॉरगॉट पासवर्ड में यदि आप भूल जाएं, वैसे नौबत इसकी ना आए तो इस पर कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें आप करके इसको अप्लाई कर लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें दी हैं,
फिर से इसमें सारा चीज़ आप पढ़ लीजिए एक एक, और इसको देख लीजिए और इसमें अप्लाई कर दीजिए। बहुत ही अच्छा इसमें सैलरी पैकेज है और आगे के लिए ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपको ज़रूर काम करना चाहिए। तो शुभकामनाओं सहित आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।